धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आप आज इस वीडियो में पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज जी के परमार्थी वचन सुनोगे जी। तो आइए सुनते हैं। 41 इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन है और दूसरा दुश्मन लोक लाज है। इंसान ने अगर सत्संग वाले दिन सत्संग का कार्यक्रम बना रखा है, उस दिन कोई विवाह शादी या दूसरा कोई काम हो जाए तो इंसान कहता है कि सत्संग पर तो कभी फिर चले जाएंगे। अगर आज सत्संग पर न गए तो कौन सा संतों ने पूछना है कि सत्संग पर क्यों नहीं आए, परंतु विवाह आदि पर न गए तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार लोक लज्जा व दुनिया के डर से इंसान अपनी आत्मा का काम नहीं करता। आप लोक लाज तो तेज तलवार के समान है। जीव की भक्ति करने के लिए लोक लाज को त्यागना चाहिए। अगर एक प्रेमी सत्संग में न जाकर लोक लाज के कारण दुनिया में फंस जाता है तो यह साफ है कि वह मालिक को दूसरे स्थान पर और दुनिया को पहले स्थान पर रखता है। फिर सतगुरु उस प्रेमी को पहले स्थान पर कैसे रख सकता है। 42 हर मनुष्य के अंदर प्रभु बैठा है, लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान उस प्रभु को बाहर ढूंढता ढूंढता सारी उम्र गुजार कर चला जाता है, परंतु परमात्मा उसे नहीं मिलता। 43 हर इंसान अपने संचित कर्मों के अनुसार जीवन बिता रहा है। इंसान को सदैव हर हालत में खुश रहना चाहिए। अगर कोई सत्संगी आर्थिक तौर पर कमजोर है और उसे केवल एक समय का खाना ही मिलता है, उसका पड़ोसी जानता है कि यह डेरा सच्चा सौदा का सत्संगी है, आर्थिक तौर पर गरीब है, वह पड़ोसी सत्संगी से पूछता है कि आपका गुजारा कैसे चल रहा है, तो सत्संगी को यह उत्तर देना चाहिए कि सतगुरु की अपार कृपा है। वह पड़ोसी सुनकर हैरान रह जाए, गुरु के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए कि सचमुच ही इसके गुरु की अपार कृपा है जो कि इसकी गरीबी में भी इतना संतोष बख्शा है। दूसरी तरफ अगर प्रेमी यह उत्तर देता है कि हमारे परिवार का तो बुरा हाल है, दिन में एक बार भी रोटी ठीक से नहीं मिलती, गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो वह पड़ोसी आपके गुरु को गलत कहेगा, प्रश्न करेगा कि उसके गुरु ने उसकी गरीबी क्यों नहीं दूर की। ऐसे गुरु में कोई ताकत नहीं, तुम क्यों वहां पर जाते हो। आप जी ने फरमाया कि गरीब कहने से पड़ोसी आपको कुछ दे नहीं देगा, गुरु की बुराई करेगा, परंतु पहला उत्तर सुनकर पड़ोसी गुरु की महिमा ही करेगा। यह तो अब जीव पर निर्भर करता है कि वह गुरु की महिमा करवाना चाहता है या बुराई। महिमा करवाने पर सत्संगी की भक्ति की प्राप्ति होगी, उसने गुरु को खुश कर लिया। बुराई करवाने से जीव की भक्ति कट गई, वह पाप का भागीदार बन गया। 44 आम तौर पर पढ़े लिखे और धनवान लोगों का ध्यान रूहानियत की बजाय सांसारिक वस्तुओं की ओर अधिक होता है, इसीलिए वे सत्संग में कम आते हैं। उस इंसान के बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं जो कि धनी, पढ़ा लिखा या उच्च अधिकारी होकर पूर्ण संतों की शरण में आकर सत्संग सुनता है। 45 जब कोई इंसान पूर्ण गुरु से नाम प्राप्त कर लेता है तो उसकी चिंता खत्म हो जाती है। गुरु को उसके सारे दुख सुख की चिंता शुरू हो जाती है। 46 जब दो सत्संगी आपस में मिलते हैं तो जो सत्संगी पहले नारा बोलता है उसका नारा दरगाह में पहले मंजूर होता है। 47 सच्चा ज्ञान केवल पूर्ण सतगुरु से ही मिलता है। ज्ञान के बिना इंसान इस संसार में अज्ञानता रूपी अंधेरा ही ढोता रहता है। जब पूर्ण गुरु ज्ञान का दीपक जलाता है तभी इंसान को मालिक के दर्शन होते हैं। 48 दुख सुख कर्मों का फल है, इसीलिए इंसान को मालिक की रजा में रहना चाहिए। 49
सतगुरु के हुक्म में घास खोदना बिना हुक्म के सोने की ईंट दान करने से बेहतर है। हुक्म में ही भक्ति है। 50 जब भी सत्संग शुरू होने का नारा लग जाता है तो सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जो भी इंसान सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाता है उसे सत्संग का फल मिलना शुरू हो जाता है। 51 इंसान जब भी अपने घर से सत्संग के लिए चल पड़ता है, जब तक वापस घर नहीं पहुंचता तब तक के श्वासों का इंसान को सत्संग का फल मिलता है। सत्संग में उसकी हाजिरी मंजूर होती है। 52 जिन लोगों को सिमरन करने पर अंतर हृदय में मालिक के नज़ारे मिलते हैं, वे नज़ारे उन्हें किसी को नहीं बताने चाहिए। दूसरों को बताने पर वे नज़ारे बंद हो जाते हैं। एक तो दूसरों को इन बातों पर विश्वास नहीं आएगा, दूसरा उन्हें तुमसे ईर्ष्या हो जाएगी, तीसरा खुद में इस बात का अहंकार आ गया तो वह नुकसान का कारण बनता है। 53 जो लोग नाम से खाली हैं उनका जीवन धिक्कार के योग्य है। वह जीव कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर, सुअर की तरह विषय विकारों का आहार करके, सांप की तरह जहर घोल कर व गधे की तरह दुनिया की वगार ढो ढो कर मर जाते हैं। 54 दुनियावी धन दौलत खर्च करने पर घटती है, लेकिन राम नाम का धन ऐसा है इसे जितना खर्चोगे उतना ही बढ़ेगा। 55 काल रूपी कसाई जीव रूपी बकरे को मौत रूपी साइकिल पर बिठाए हुए जा रहा है। जीव रूपी बकरा अपनी मौत से बेखबर होकर इस संसार में हंस खेल रहा है। इसीलिए इंसान को पूर्ण गुरु की तलाश करके काल से बचना चाहिए। 56 जितना समय भी इंसान सुमरन पर बैठता है तो उस समय का फल मालिक उसे जरूर देगा। इंसान के वे श्वास लेखे में हैं, इसीलिए हर सत्संगी को प्रतिदिन सुमरन पर जरूर बैठना चाहिए, चाहे ध्यान लगे या ना लगे। 57 अगर इंसान सुमरन का पक्का होना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ नियम बनाना चाहिए कि मैं प्रतिदिन सुमरन करूंगा, क्योंकि बिना नियम बनाए मन हर रोज ही झांसा देता रहेगा, तुम सुमरन नहीं कर पाओगे। 58 सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। मालिक ने सभी को अलग अलग बुद्धि दी है। इंसान को बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करने से जीव परेशानी से बच सकता है। 59 जब भी रात को नींद खुल जाए तो भजन पर बैठ जाना चाहिए। अगर सुमिरन पर बैठे बैठे नींद आ जाए तो हो सकता है मालिक के दर्शन हो जाए। 60 इस संसार में भजन करने का फल मरने के बाद रूहानी मंडलों पर भजन करने से 365 गुना अधिक है, क्योंकि वहाँ पर मन माया 5 चोर और रिश्तेदार कोई भी नहीं होता जो कि सुमिरन में अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए इंसान को इस संसार में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना चाहिए। 61 इंसान को दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया वाले तो भगवान को भी दोष देते रहते हैं, फिर बेचारे इंसान की क्या हैसियत है। 62 देवता वास्तव में मनुष्य से छोटे हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तो केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। 63 अगर इंसान यह समझे कि वह दुनियादारी के काम समाप्त करके ही भजन पर बैठेगा तो यह मन सुमिरन नहीं करने देगा, क्योंकि दुनियावी काम धंधे तो कभी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए काम धंधे के साथ साथ समय निकालकर सुमिरन भी करते रहो। इंसान का एक पल का भी भरोसा नहीं कि कब श्वास छूट जाए और शरीर मिट्टी का ढेर हो जाए। 64 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि कोई भी धर्म भगवान ने नहीं बनाया है। मनुष्य का असली धर्म यही है कि वह प्रभु का नाम जपे और हमेशा ही अच्छे कर्म करे। उसे कोई भी
बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। मालिक ने तो केवल इंसान ही बनाया है, जात पात व धर्म तो इंसान ने बनाए हैं। 65 कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दिल में मालिक रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।